हेलो डियर अकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द अकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही बड़ा बम हमारे सामने आया है। 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हो गया था ये बम आप सभी के सामने, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ यार कि आप लोग थोड़े रिलैक्स हुए होगे, थोड़ा आपने डाइजेस्ट किया होगा न्यूज़ को कि यार अप्रैल और मई के अंदर हमारे 2022 के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पे 2-3 बहुत बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे शायद ये मान के चल रहे थे कि 3 या 4 अटेम्प्ट होंगे और वो हमारे होने ही वाले जल्दी, राइट। लेकिन एग्जाम अब थोड़ा बहुत डिले हो गया जितना हमने सोचा था उससे। हम सोच के चले थे मे बी मार्च में एग्जाम होगा, नहीं अप्रैल में एग्जाम किया जाएगा और मई में किया जाएगा। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू चेंज योर प्लान, योर स्ट्रेटजी और वट एवर योर पैटर्न इज क्वाइट अ बिट। तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन आज कर लेंगे। ओके, तो यार सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। 3 लाख सब्सक्राइबर हिट करने यार अपन को, अभी 275 पे बैठे हैं, काफ़ी क्लोज है, कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कोई अभी तक अकेडमी में एनरोल नहीं हुआ है तो वी आर ब्रिंगिंग बैक द 50% डिस्काउंटेड सेल येट अगेन। 24 ऑफ फरवरी से पहले या उस दिन आप एनरोल होते हो तो आपको आधी रेट पर हमारे कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाएगी। ऑल्सो आप उसको डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे आपके लिंक वगैरह दिए हुए और डिटेल्स में बाद में समझा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं डिसीजन के बारे में कि क्या है ये डिसीजन, क्या है क्या नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि यार कई लोग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, वेयर एज इट इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिवली। ऑब्वियसली इट इज शॉकिंग। आप सोच रहे हो कि 4 अटेम्प्ट मिल रहे थे, अब 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी है। तो सबसे पहला पॉजिटिव जो काफी क्लियर है वो ये कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ी एक स्पेस मिल गई है। ओके, क्योंकि क्या है, देखो बोर्ड एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन मेनी पीपल थिंक। ओके, कुछ लोग लगता है बोर्ड एग्जाम क्या है, वेर इज बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के भी काम आते हैं वो करियर में। ओके, ऑल्सो आप बोर्ड की तैयारी करोगे उससे मेंस की तैयारी भी इनडायरेक्टली इन वे हो रही है, राइट। तो बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। वरना क्या होता कि अब अगर आपके एग्जाम 4 करा दिए जाते ना, कि लेट से पुराना वाला पैटर्न फरवरी मार्च अप्रैल में 4 एग्जाम करा दिए, तो इसमें होता क्या है कि फरवरी और मार्च में तो किसी की तैयारी वैसे भी नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चों की तैयारी एंड तक जाके थोड़ी अच्छी होती है कि मई अटेम्प्ट जो लास्ट या थर्ड अटेम्प्ट है वो बेटर होता है। पहले 2 अटेम्प्ट में तो बच्चों के कई कोचिंग में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होते हैं, तो अगर तब एग्जाम करा देते तुम लोग शायद और डिप्रेस हो जाते, क्योंकि नंबर आ जाते ना कि यार यार फरवरी अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं थी, 70 नंबर ही है, 100 नंबर ही है, ऐसा हो सकता था ना। आई होप किसी के साथ ना हो, बट ऐसा हो जाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, राइट। और आपका बोर्ड एग्जाम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो उस सेंस में देखा जाए तो इट इज़ अ गुड थिंग इन अ वे। ओके, ऑब्वियसली 4 की जगह 2 अटेम्प्ट होना थोड़ा सा बुरा है, लेकिन वो एक साइकिल थोड़ी एंड होगी। क्योंकि पिछले साल क्या हो गया था 2021 बैच में कि जैसे 3 हफ्ते बाद जैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा था, 1-2 बार ऐसा भी हुआ था। तो पहला हफ्ता तो बीत गया पेपर एनालिसिस में, अगला हफ्ता रिजल्ट के बारे में रोने में, और तीसरा हफ्ता बीत गया एग्जाम के बारे में चिंता करने में, और ये तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ गया। वो साइकिल कहीं ना कहीं थोड़ी ब्रेक हुई है। और पहले तो एक ही अटेम्प्ट मिलता था यार, मेरे बैच को या इवन 2018 बैच को एक ही अटेम्प्ट मिलता था, कोई शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम के बीच में होता था और वो अटेम्प्ट, ठीक है कि यार बोर्ड एग्जाम चल रहे, बीच में एग्जाम घुसा दिया कि देखे आओ, देना है तो दो ना, भाड़ में जाओ, और उसी में रिजल्ट बन जाती थी। कोई परसेंटाइल सिस्टम कुछ नहीं था। ओके, तो उसके कंपैरिजन में यू आर इन अ गुड पोजीशन। सो आई वुड नॉट से कि आपको पैनिक करना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑब्वियसली अ शॉकिंग न्यूज़, बट यू कैन सी इट इन अ पॉजिटिव वे एज वेल। मैं बिलीव करता हूँ यार हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए तो अच्छा रहता है। अब यार ये तो चलो बातें हो गई, अब हमें अपनी प्रिपरेशन भी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये भी तो इशू है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप में से बहुत तरह के बच्चे होंगे। तो जो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, तुम लोगों को क्या ही बताना यार, तुम लोग सब जानते हो, कर लो, ठीक है। जो लोग बोर्ड पे ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, उनको मैं कहूँगा यू आर डूइंग अ गुड थिंग, बोर्ड पे फोकस कर लो। अगर बोर्ड में टाइम ज़्यादा बचा है, लेट से आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ऑब्वियसली, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लेट से महीना भर बचा है या 25 दिन बचे, तो आप अभी के लिए लेट से 1 वीक के लिए अपना थोड़ा बहुत जी सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन एग्जाम से लेट से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन आपकी बोर्ड की कितनी तैयारी है, आप बोर्ड पे भी फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। ये मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगी। बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम को इग्नोर कर देते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम की वजह से बहुत आगे चल के इश्यूज भी होते हैं। यू हैव टू स्कोर, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 80-85% तो स्कोर सबको ही करना ही है यार। वैसे तो 90 का एम करेंगे, लेकिन 80-85% इतना तो मिनिमम है कि हर बच्चे को लाने ही लाने। ओके, दिस इज द मिनिमम विच यू शुड एम फॉर। ओके, डोंट बी द गाय जो जेई टॉप करके एग्जाम में फेल हो गया 12th के। ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कोई केस आया था कि उसने जेई आईआईटी तो निकाल लिया लेकिन क्लास 12 में फेल हो गया बंदा, ठीक है। ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई थी, शायद कोई लड़की थी। तो ये होता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड को इग्नोर नहीं करना है। तो फॉर नाउ आई वुड से अगर एग्जाम में टाइम ज़्यादा है बोर्ड में, पहले कुछ हफ्ते आप बोर्ड अपना जेई का सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो। आफ्टर दैट आप अपने बोर्ड पे ही ध्यान देना। ओके, अगर बोर्ड एग्जाम्स अभी आपके चल रहे हैं, कुछ लोग के चल रहे हैं, राइट, तो आप बोर्ड पे ध्यान दो ऑब्वियसली, और जैसे ही हो जाए उसके बाद आप जेई की तरफ पूरी तरह से भिड़ जाओ। द गुड थिंग अबाउट दिस अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट थिंग इज कि अगर चलो अप्रैल अटेम्प्ट में आप फिर भी चलो बोर्ड वगैरह में लग गए लेट से,
मई अटेम्प्ट में आपको पूरा एक एक्स्ट्रा महीना मिलेगा, तो आपके पास एक काफ़ी बड़ा इफेक्टिव पीरियड हो गया कि अभी चल रहा है फरवरी के बाद आएगा मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, 3 महीने। अब इसमें से लेट से आपने 20-25 दिन दे भी दिए बोर्ड एग्जाम्स को, तो भी आपके पास लगभग 70 डेज है यार। 70 डेज इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत बहुत बड़ा पीरियड होता है 70 डेज का, ओके। और उसके बाद आपका एडवांस में भी आपको एटलीस्ट 1 महीना तो मिलेगा, राइट। तो लगभग 100 डेज है टिल जेईई एडवांस एंड यू कैन कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन दैट टाइम, ओके। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा बच्चों को यार कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो सिलेबस कवरेज पे, क्योंकि जेईई मेन में ये इतना मैटर नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओ चीज़ों के, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप बहुत सारा ब्रेथ में कवरेज करो। एडवांस में हमें डेप्थ चाहिए, लेकिन अभी हमको जो हमारी जो चौड़ाई है सिलेबस कवरेज की वो थोड़ी ज़्यादा करनी है, ओके। तो आप अपने नोट्स वगैरह पढ़ें, लेक्चर्स वगैरह देखें, जैसे भी करो यार, सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर डिफिकल्टी हो रही है, अकेडबूस्ट जेईई 2022 कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यहाँ पे तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको पढ़ा भी मैं दूंगा, और भी कई सारे आईटीएस आपको पढ़ाएंगे। आपकी सारी बैकलॉग्स इंडिया फास्टेस्ट वे में क्लियर होगी, उससे ज़्यादा तेज बैकलॉग कोई इंडिया में क्लियर नहीं करा सकता। आई कैन प्रिटी मच गारंटी दैट, ओके। आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए डीपीपीज वगैरह विद कंप्लीट सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज सब कुछ है। एंड द बेस्ट पार्ट इस पता है क्या है, क्रैश कोर्सेज तो बहुत मिलते हैं बाजार में, वो कोई कुछ नहीं है। आपका टाइम सेव होगा यहाँ पे, ठीक है। बच्चों को क्या टाइम की इशू ज्यादा होती है इस समय पर। ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई इसका इशू है कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, वो हो जाता है। देखो इशू ये आता है कि आप जो मटेरियल पढ़ रहे हो ना, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, वो इशू सबसे ज्यादा आपका अकेडबूस्ट में सॉल्व होगा। तो 50% डिस्काउंट है टिल 24 फरवरी। फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाओ और एनरोल हो जाओ। 24 तक आपको नहीं रुकना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सेव अ फ्यू डेज एंड एनरोल एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम इट। अगर आप उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर देते हो, विच यू कैन इन 70 डेज के अंदर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप डेफिनेटली जेईई में बहुत अच्छा फोड़ोगे, आईआईटी भी आप पहुंच जाओगे। तो अब आपको थोड़ा सा और मेरे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, क्योंकि अभी हम क्या सोच के चल रहे थे यार कि मार्च वगैरह में एग्जाम हो जाएगा या इवन मे बी फरवरी एंड ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा हम सोच के चल रहे थे अभी सब लोग, लेकिन एग्जाम काफ़ी ज़्यादा हुआ है डिले। और ये भी बताया नहीं गया ना कि अप्रैल में कब है, अप्रैल में 1 अप्रैल को है या 30 को है। ये भी तो हो सकता है ना कि अप्रैल में भी एंड में होता तो और अच्छा है, और टाइम मिल गया। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि देखो वरना क्या होता है, जैसे जनवरी में या फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, उसमें मैं बताता हूँ होता क्या है कि कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन जिनकी अच्छी नहीं होती है ना, वो एग्जाम दे देते हैं, उनके 50-60-100 नंबर आ जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और फिर आगे फोकस ही नहीं होता और बाकी अटेम्प्ट अपने आप बिगड़ जाते हैं। आपके केस में अटेम्प्ट काफ़ी शिफ्ट हो गया यार, मतलब अप्रैल काफ़ी लेट है फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है टू कवर मोर ग्राउंड। और लेट से आप फरवरी में एग्जाम हो जाता ना, आपके 100 नंबर आते, अब आपके 150 नंबर आएंगे अप्रैल में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा ना। और अप्रैल में आप अगर 150 ले आते हैं, मई में आप 200 क्लेम कर सकते हैं, तो आपको चलो एक ढंग का कॉलेज मिल गया, ओके। फिर एडवांस के अंदर आप और अच्छा एम कर सकते हैं, तो एक अच्छा हो सकता है आपको आईआईटी की सीट मिल जाए इफ़ यू आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग डिसेंटली, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी एक आए हो, एक कुछ ना कुछ अंदर से आया हो यार कि हमें अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना है। दो ही चीज़ें अब मैटर करती है, मेहनत कितनी करते हो और कितना ऑर्गेनाइज वे में चलते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल प्योर मेहनत कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की अप्रोच से, ठीक है। और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, जिससे नंबर बढ़ रहे हो वो एक्टिविटी करना है। अगर सिलेबस कवरेज से नंबर बढ़ रहे हैं वो करो, अगर क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा के नंबर बढ़ रहे हैं वो करो, अगर मिस्टेक्स कम करके हो रहा है तो एक्यूरेसी पे वर्क करो। जो भी चीज़ तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर कम कर रही है ना, उस पर आपको सिंगल माइंडेडली अब फोकस करना है। मैं आगे और वीडियो बना दूंगा इस वीक 2022 वालों पे, जिसमें मैं चैप्टर्स वगैरह भी कुछ डिस्कस कर लेंगे, अच्छी चीज़ें। टाइम टेबल वगैरह अगर चाहिए होगा तो बच्चे मुझे बता दो कमेंट्स में क्या क्या चाहिए तुम्हें। तो सब्सक्राइब करो यार सबसे पहले, तो इस तरह की चीज़ें अगर नहीं कर रखा है तुम्हें मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी ऑन कर लेना। तो यार अब सीरियस होने का बहुत बड़ा टाइम आ चुका है, ठीक है। ये आपकी लाइफ बहुत चेंज कर सकता है पीरियड, क्योंकि देखो जिंदगी में क्या होता है कि कुछ क्षण होते हैं जो आपकी लाइफ डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स के अंदर जब रेस होती है, उस बंदे का पूरा करियर केवल 8, 9, 10 सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो 100 मीटर रेस होती है ना, कौन गोल्ड मेडल जीतेगा, 4 साल से ट्रेनिंग करते हैं, बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हो, केवल 10 सेकंड के अंदर लाइफ चेंज होती है। गोल्ड मेडल मिल गया सब जानेंगे, नहीं मिला गलती कर दी इतना कोई नहीं जानेगा, राइट। तो वैसे ही ये क्षण आपका है, आपके जो अगले 2-3-4 महीने हैं ना, ये जब तक आपका एडवांस नहीं हो जाता, मेंस का लास्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाता, ये आपकी सबसे लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है टिल नाउ। क्योंकि देखो अभी तक आपकी लाइफ में आपने जो भी किया, बच्चे थे क्या था, मतलब कुछ था ही नहीं, है ना। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, आप एक IITian बन सकते हो, और ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है। कई लोग बोलते रहते हैं अरे IIT करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए IIT इज लिटरली वरदान। आपको पता है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कहीं पे भी हर चीज़ जो पोजीशन ऑफ पावर है,
या अगर आपको पैसे वाला बनना है तो वहाँ पे क्या है, कुछ कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एक नॉर्मल बंदे, आप बॉलीवुड में नहीं घुस सकते हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप शायद सिंगर नहीं बन सकते हो अगर चाहो, ठीक है। तो कई जगह रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन IIT एक ऐसी जगह है, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स इन इंडिया, जहाँ पे तुम एक गरीब किसान के बच्चे हो कि तुम किसी बड़े मंत्री के बच्चे हो, अगर नंबर आएंगे तभी सिलेक्ट होगे, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये सारी आपके जो साइकिल चल रहे हैं ना आपके चारों ओर, आप में से कई बच्चे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आपके लिए एक मौका है ये उस चीज़ को ब्रेक करके एक बड़ी लेगेसी अपने लिए क्रिएट करना। तो इसको मिस मत करो यार, है ना, मिस मत करो। बहुत बहुत दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेनी ऑफ यू रियलाइज। इसके से प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए थोड़ी बहुत कि यार हाँ यार, अगले 2-3 महीने में हम जो भी करेंगे, एक एक सेकंड, एक एक क्षण काउंट करते हैं, ठीक है। तो यार अब जाओ पढ़ाई करो यार, बहुत कर लिया यूट्यूब पे आप लोग, जो भी कर रहे थे बंद करो, जाओ पढ़ाई करो, लिस्ट विस्ट बनाओ, कौन से टॉपिक्स वीक हैं उन पे वर्क करो। अगर आपको चैप्टर कवर करने में हेल्प चाहिए तो अकेडमी बूस्ट ऐप पर आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओके। जैसा भी यार पढ़ाई करो। आपको मेरे सोशल मीडिया वगैरह या ऐसा कुछ देखना हो, आपको कुछ क्वेरी जो भी हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब कुछ चलता है, उस पर आ सकते हो आप। और हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 24 फरवरी या उससे पहले एनरोलमेंट आपको करनी रहेगी फॉर द डिस्काउंटेड रेट्स। गुड लक।